Now question number 3rd, state the exponential form of the following expression. यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए गए हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट्स राइट डाउन द पावर ऑफ द गिवन नंबर, मीन इट्स कंटेन ओनली बेस एंड पावर. एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5th थर्ड का ए. दिस इज द m. हाउ मेनी टाइम्स m? 1 2 3 4 5 6 7. so 1 2 3 4 5 6 and 7. Count it. 1 2 3 4 5 6 7. So write down m to the power of 7, where m is the base and 7 is the power. Means m कितने बार लिखना था हमें? 7 times लिखना था. तो this is the called as the exponential form. This is called as the exponential form. It's contain only base and पावर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन नंबर 3rd का ही लेना है. क्वेश्चन नंबर 3rd का डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3rd का डी. -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. -2 is 3 times, 3 is 2 times and 5 is 2 times. So write down -2 to the power of 3 multiply 3 to the power of 2 multiply by 5 to the power of 2. So this is the exponential form. Now come to question number 4. Question number 4 is the express in exponential notation. इसको भी हमको क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ओके. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए यू हैव टू यूज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके. दिस इज द ए पार्ट. ए पार्ट इज 49. इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करने के लिए यू हैव द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हाउ टू सॉल्व दैट? 49 इसको हम लोग प्राइम फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे. पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से. 7 से जाएगा तो 7 7 is 49 and 7 1 is 7. So how many times 7 is occurs is 2 times. So write down 7 to the power of 2, means 7 is the base and 2 is the power of 7. Okay. Next expression question number 4. Question number 4 the B part. -16 upon 625. इसको हमको किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो 16 एंड 625 को हम क्या फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो राइट डाउन प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले 16 का फाइंड करेंगे, फिर हम लोग 625 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2. एंड सिमिलरली इधर यहाँ पे 625 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा. कम टू 5. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25. फिर 5 से जाएगा, 5 2 is 10, 5 5 25. फिर 5 से 5 5 25 एंड 5 1 is 5. सो राइट डाउन 2 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया. 5 भी कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया है. सो राइट डाउन -2 to the power of 4 upon 5 to the power of 4. कंबाइन कर देंगे इसको. यू हैव टू कंबाइन दैट. -2 upon 5 to the power of 4. क्यों? कि दोनों की पावर क्या है? सेम है. तो अगर पावर सेम होगी तो यू हैव टू कंबाइन दैट द गिवन नंबर. ओके. यू हैव टू सॉल्व द rest of question as same as. Okay. Now come to question number 5. Question number 5, identify the greater number. हमें यहाँ पे greater number find out करना है. तो greater number find out करने के लिए you have to evaluate them. इनको हम solve कर लेंगे. A part you have to take a A part. 5 to power of 3 और 3 to the power of 5. इसमें बताना है कौन सा नंबर क्या है? ग्रेटर है, मीन्स ग्रेटर वैल्यू करता है. तो 5 टू पावर ऑफ 3 को सॉल्व करेंगे. 5 की पावर 3 मीन्स 5 को कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है. 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5. तो यू हैव टू गेट अ 5 for 25, 25 5 is 125. ओके. नेक्स्ट इज 3 टू द पावर ऑफ 5. 3 को कितने टाइम लिखेंगे? 5 टाइम्स. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. 1 2 3 4 5. तो सॉल्व कर लेंगे. पहले इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा.
ओके 9 9 ज़ा 81 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24. So you have assigned 5 to the power 3 is the value of 125, and 3 to the power of 5 you have get a 243. It's mean that 3 to the power 5 is a greater than 5 to the power of 3. So write that 3 to the power of 5 is greater than 5 to the power of 3. So you have to evaluate that. Now question number 6 is evaluate करना है, find करनी वैल्यू -5 to the power of 3 multiplied by 2 to the power of 2. This is a part of A, ये 6 का A part है. -5 to the power of 3 and multiply by 2 to the power of 2. तो एक्सप्रेस को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे. You have to simplify. -5 को कितने बार लिखेंगे? -5 को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे. -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाय -5. देन 2 को हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट दैट? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स ओनली हमको 2 टाइम्स लिखना है. ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे. यू हैव गेट 25 मल्टीप्लाई बाय -5 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यू हैव गेट 4. नेक्स्ट इज 25 multiplied by -25, you have get 125 multiplied by 4. 125 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. You have get 125 multiplied by 4. 4 5 are 20. 0 2 carry 0 5. You have get 500 minus 500. You have get -500. Okay. Question number 6 a B part. Question number 6 a B part में you have to look the question in the book. -2 to the power of 3 multiply 10 to the power of 2. So 2 को हम लोग -2 कितने बार लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे. -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2. और 10 को कितने बार लिखना है? हमको 2 टाइम्स लिखना है. ओके, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यू हैव गेट 4 मल्टीप्लाई बाय -2. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 10 से कितना होता है? 100 हो जाएगा. फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो 4 2 ज़ा -4 -2. दिस वे गेट -8 मल्टीप्लाई बाय 100. -8 को 100 से मल्टीप्लाई करने. यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. यू हैव टू गेट -800. दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is expressed as a product of powers of prime factors. So यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें किस फॉर्म में लिखना है? पावर के फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड के फॉर्म में लिखना है. ओके, 200. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ हमको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. यू हैव टू गेट अ प्राइम फैक्टर्स. हाउ टू सॉल्व द प्राइम फैक्टर्स? 200 फर्स्टली 2 से करेंगे. 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से करेंगे. 2 5 10 0, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से 5 5 25 एंड 5 1 ज़ा 5. सो 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 अकर? 2 इज 3 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 3. 5 कितने बार आया? 2 टाइम्स आया है. सो यू हैव राइट नो 3. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. Now next question is question number 7 का B. 1125. इसको हमको रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. ओके, सबसे पहले इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. यू हैव टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1125. तो पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. 3 से चेक करेंगे. हाँ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है. तो 3 3 ज़ा 9. हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी लेफ्ट? ये 9 10 11 2 लेफ्ट. वी गेट 22. 3 7 ज़ा 21, लेकिन यहाँ पे 22 था. यू हैव गेट 1 लेफ्ट. तो 1 यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज 15. तो 3 5 ज़ा 15. ओके, नेक्स्ट फिर 3 से आएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक बचा है. यहाँ पे एक आ जाएगा. क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा. 3 5 ज़ा 15. फिर ये 3 से नहीं जाएगा. फिर 5 से जाएगा. 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 लेफ्ट.
2 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 1 5. ओके, सो यू हैव टू राइट ऑन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म और द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर नंबर. 3 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया तो 3 टू पावर ऑफ 2. 5 कितने बार आया, 3 टाइम्स आया तो 5 की पावर ऑफ 3. तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, नाउ come to access question number 8. Come to question number 8. 8 is express 3125 as a power with base 5. यहाँ पे हमें इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे बेस हमको क्या रखनी है, 5 रखनी है. इट्स मीन दैट इस नंबर को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं. कॉन्टिन्यूसली 5 से डिवाइड करते रहेंगे. नंबर लिख लेते हैं 3125. इसको कैसे डिवाइड करना है हम लोग को, कॉन्टिन्यूसली 5 से डिवाइड करना है, बिकॉज हमको बेस क्या रखना है, 5 रखना है. सो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 5. हाउ टू डिवाइडेड, कैसे डिवाइड करेंगे, लुक हियर. पहले 5 से 30, लेकिन 31 है, 1 बचा है, लेफ्ट हो गया, यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा. तो 5 2 10, 12 था, 2 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 बचा, 225 जाएगा, तो 5 5 25. नेक्स्ट फिर 5 से 5 1 5, लेकिन 6 से 1 बच गया, यहाँ पे आएगा 12, तो 12 बन गया है, तो 5 2 10, क्योंकि 5 2 15 ज़्यादा हो जाएगा, 12 है, तो 5 2 10, 12 था, 2 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाए, तो 5 5 25. फिर 5 से कर देंगे, 5 2 10, 2 बच गया, 25 बन गया, 5 5 25. फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5. सो यू हैव टू राइट द 3125 एज विथ बेस 5. सो यहाँ पे कितने 5 हमारे पास आए हैं, 5 टाइम्स आए हैं. सो राइट डाउन 5 to the power of 5 is equal to 3125. अगर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 3125. So 3125 is represented as a power with base 5. यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 5 है. ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे करना है, 9 भी ऐसे करना है. 9 को कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, -n बाद में लगा देंगे. क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. Come to question number 11. 2 upon 5 to power of 4 multiply by 15 upon 8 to power of 2 multiply -5 upon 3. इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करके वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. ओके, सो राइट डाउन 2 upon 5 को हमको कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है. So 2 by 5 multiplied by 2 by 5 multiplied by 2 by 5 multiplied by 2 by 5. Similarly 15 को कितने बार लिखना है, 2 टाइम लिखना है. 15 by 8 and multiply by -5 by 3. ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कैंसिल आउट करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं. सो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 8 हो जाएगा. फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा. फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 हो जाएगा. फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 4 8 हो जाएगा. ओके, लुक हियर, ध्यान से देखिए. अब नाउ 5 है, 5 1 5, 5 3 15. फिर 5 1 5, 5 3 15. ओके, फिर 5 1 5, यहाँ पे 5 1 5, तो वी गेट -1. ओके, 3 यहाँ पे ऊपर है, 3 यहाँ पे नीचे है, तो 3 को भी हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. अब कितने नंबर हमारे लेफ्ट होंगे, ऊपर देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 बचा हुआ. 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू हैव गेट -3. नीचे क्या बचा हुआ, देखिए 5 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है. मल्टीप्लाई में 5 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है. 5 4 20. तो दिस इज योर आंसर of the given expression. Okay, thank you.